शरीफ गुंडा अध्याय 8। जुबली हिल्स हैदराबाद का पॉश इलाका। लगभग 1 एकड़ में बना एक शानदार बंगला बिजली के रंग बिरंगे झालर और खुशबूदार फूलों की सजावट से जगमगा रहा था। बंगलों में इस वक्त चहल पहल थी। शाम के 7 बज रहे थे। बंगलों के मेन गेट पर शहर के नंबर 1 क्रिमिनल लॉयर भैरव दत्त अपनी धर्मपत्नी फूलराज देवी के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। भैरव दत्त की उम्र 55 साल के आसपास थी, पर उनकी उम्र की अपेक्षा उनका चेहरा जवां दिख रहा था। भैरव दत्त को देखते ही सिने अभिनेता परेश रावल की याद आती थी, क्योंकि भैरव दत्त का चेहरा परेश रावल से मिलता जुलता था। फूलराज देवी भी पेशे से वकील थीं, लेकिन वकालत के बजाय घर की देखभाल करती थीं और एक सफल गृहिणी थी। उम्र 50 के आसपास, लंबाई औसत, शरीर की बनावट साधारण, चेहरे पर दमकता हुआ तेज और उस पर से लाल रंग की साड़ी के साथ साथ दुल्हन सा श्रृंगार उनकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहा था। भैरव दत्त और फूलराज देवी के हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए थे और जुड़े हाथों को एक दूसरे से अलग होने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेहमान लगातार आ रहे थे और दोनों लोग उनका हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे थे और साथ ही साथ बार बार उनकी निगाहें बाहर की तरफ उठ जा रही थीं, जो कि किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं कब से आप लोगों को पार्टी में ढूंढ रही हूँ और आप लोग यहाँ खड़े हैं। आज आप लोगों की शादी की 30वीं वर्षगांठ है। कम से कम आज के दिन तो आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए। इस पार्टी की देख रेख से लेकर तमाम बंदोबस्त की जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पर ली थी। मैं ज्योति हूँ, लेकिन आप लोग तो मुझे अंधेरा समझते हैं। तभी तो मेरे जिम्मेदारी लेने के बाद भी आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एंजॉय करने के बजाय यहाँ पर खड़े हैं। तथाकथित ज्योति शिकायत भरे लहजे में बोली। बेटा, हमने कब आपकी क्षमता पर शक किया? हम तो बस यहाँ मेहमानों के स्वागत के लिए खड़े हैं। फूलराज देवी ने ज्योति, जो कि उनकी 3 बेटियों में से सबसे बड़ी थी, से कहा। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप लोग कौन से मेहमान के लिए खड़े हैं। ज्योति ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। हम तो मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इस बार भैरव दत्त बोल पड़े। तो आप लोग सचमुच किसी और का इंतजार नहीं कर रहे हैं? ज्योति ने मुस्कुराकर पूछा। किसकी? भैरव दत्त ने पूछा। उसकी जिसकी कार अभी अभी रुकी है। ज्योति बाहर देखते हुए बोली। लीजिए, आ गई आप लोगों की लाडली बेटी। ज्योति ने लाल मर्सिडीज की तरफ इशारा करते हुए कहा। भैरव दत्त और फूलराज देवी की निगाहें गेट के बाहर कार से उतरती हुई खुशबू पर पड़ी, जबकि खुशबू कार से निकलकर भैरव दत्त की तरफ दौड़ पड़ी थी। पापा, माई पापा, आई लव यू पापा। खुशबू भैरव दत्त के गले से लिपटती हुई बोली। ओ माई डार्लिंग बेबी, आप ठीक तो हैं बेटा? आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। भैरव दत्त खुशबू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। आई एम फाइन पापा, मुझे क्या हो सकता है जिसके इतने प्यारे पापा हों। खुशबू अपने पैरों पर धीरे धीरे उछलते हुए बोल रही थी। सारा प्यार पापा पर ही लुटाओगी या कुछ मम्मी को भी मिलेगा? फूलराज देवी ने कहा तो खुशबू अपने पापा के गले से निकलकर मम्मी के गले लगकर बोली। आई लव यू ममा, आई मिस यू लॉट। ममा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आप लोगों की शादी की सालगिरह है। इस मौके पर मैं आप लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट देने की सोची थी। सरप्राइज़ गिफ्ट? फूलराज देवी चौंकी। क्या है सरप्राइज़ गिफ्ट बेटा? फूलराज देवी ने उत्सुकता से पूछा। सरप्राइज़ गिफ्ट को सस्पेंस रखा जाता है। हाँ, मैं इतना
क्लू दे सकती हूँ कि इससे आप लोगों को शांति मिलेगी और आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। ओके बेटा, आओ अंदर, अब अंदर चले, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, भैरव दत्त ने कहा। सब लोग बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़े। हाय शेष, खुशबू ने ज्योति की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। बदले में ज्योति ने खुशबू का हाथ थामते हुए हाय कहा और सब के साथ आगे बढ़ गई। सबके साथ बढ़ते हुए खुशबू सबसे नज़रें बचाते हुए धीरे से पीछे मुड़ी और उसने कार की तरफ इशारा किया। इशारा मिलते ही कार से दिगंबर बाहर निकला। नैसा और रचना भी बाहर निकली। खुशबू ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। सब आगे बढ़ गए। बंगले के बाहर लॉन की खूबसूरती से सजाया गया था। लॉन में एक शानदार महल नुमा टेंट लगा था। टेंट के अंदर 5 सितारा होटल की हर सुविधा मौजूद थी। टेंट के अंदर ठीक पूरब में एक बड़ा स्टेज बना गया था जिस पर एक डिज़ाइनर केक रखा हुआ था। 30 छोटे छोटे केक को दिल के आकार से बनाकर उसे एक मीनार की तरह गोलाई देते हुए सजाया गया था। पार्टी वाकई शानदार थी। मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम बहुत ही प्लानिंग से किया गया था। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन डिश के अलावा इटालियन, चाइनीज़ और अमेरिकन डिश भी उपलब्ध था। सभी प्रकार के डिश काउंटर को अलग अलग लगाकर उसे सुंदर ढंग से सजाया गया था। वाइन के लिए अलग से 2 काउंटर लगे थे जहां भीड़ कुछ ज़्यादा थी। मेहमानों में बहुत से पॉलिटिशियन से लेकर तेलुगु फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी मौजूद थे। तो शहर के कुछ नामी गिरामी बदमाश भी थे जो कि पार्टी की भव्यता देखकर हैरान थे। पार्टी में मौजूद लगभग सब के लिए भैरव दत्त एक महान आदमी थे, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर होने के नाते सबको एक दो भैरव दत्त ने कानून के मजबूत पंजों से बचाया था। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो भैरव दत्त ने उस जैसे लोगों से ही अथाह रुपए कमाया था और अब उनकी गिनती शहर के रईसों में होती थी। 2 बार तो इनकम टैक्स का छापा भी पड़ा था। वह अलग बात है कि पॉलिटिकल लिंक होने की वजह से वो बच गए थे। पार्टी में लोकल न्यूज़ पेपर और टीवी रिपोर्टर भी मौजूद थे जो कि अपनी अपनी बाइट ले रहे थे। उनमें से कुछ तो अभिनेता और अभिनेत्रियों से बातचीत में मशगूल थे तो कुछ राजनेताओं से बातचीत कर रहे थे। 3 प्रोफेशनल फोटोग्राफर और 2 वीडियोग्राफर पार्टी के लिए हायर किए गए थे जो कि अपना कैमरा लेकर मुस्तैदी के साथ अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। पार्टी के एक कोने में लोक संगीत की धुन पर थिरक रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग भैरव दत्त और फूलराज देवी को बधाइयाँ दे रहे थे और उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। पार्टी में भैरव दत्त की दूसरी बेटी नीलू मौजूद नहीं थी क्योंकि वो अमेरिका में रहती थी और आ नहीं पाई थी। ज्योति के पति रसिक रंजन पायल मौजूद थे और मेहमानों के साथ बातचीत में मशगूल थे। पापा मम्मी, आप लोग स्टेज पर आइए, अब केक काटने का समय हो गया है, ज्योति ने कहा तो भैरव दत्त और फूलराज देवी ने मेहमानों से विदा लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ज्योति की मीठी सी आवाज़ हवा की मिठास को बढ़ाती चली गई। पार्टी में आए सभी लोगों का ध्यान स्टेज की तरफ गया। आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि यह पापा मम्मी की 30वीं वर्षगांठ है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब एक बार फिर से इनकी 50वीं वर्षगांठ पर उपस्थित हों। अब मैं पापा मम्मी से निवेदन करूँगी कि वह केक को अपने शुभ हाथों से काटकर उसके बाद संगीत का प्रोग्राम होगा जो कि जाने माने अभिनेता अभिनेत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ज्योति के बोलने से रुकते ही तालियों की गड़गड़ाहट फिजा में फैल गई। भैरव दत्त और फूलराज देवी आगे बढ़े। मीनार सी सजी केक के ऊपर ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थीं, जिन्हें बुझाकर उन्होंने एक तलवार नुमा प्लास्टिक के चाकू से केक के एक छोटे से टुकड़े को कट किया।
केक कट करते ही टेंट में एक मधुर संगीत का धुन बजने लगा। संगीत के साथ सालगिरह की बधाइयों का गीत बज था। पार्टी में मौजूद लोग भी बधाइयों को गुनगुनाने में लगे। 2 मिनट तक यह संगीत बजता रहा। थैंक यू, रियली थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रेजेंस। अब आप लोग पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। ज्योति ने सबको धन्यवाद दिया। सब लोग अपनी जगह से मुड़े। वही वक्त था जब खुशबू ने ज्योति के हाथ से माइक लिया और बोली, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। वी हैव वन मोर गुड न्यूज़। आई वुड लाइक टू अनाउंसमेंट समथिंग स्पेशल ऑफ माई लाइफ। खुशबू ने जब कहा कि एक और अच्छा समाचार है तो सब लोग एक बार फिर से स्टेज की तरफ मुड़ गए। भैरव दत्त और फूलराज देवी ने खुशबू को प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। खुशबू इस सब से बेपरवाह मुस्कुराते हुए बोली, दिगंबर प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। खुशबू ने भीड़ में खड़े दिगंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा क्या बात है, आप हमें तो पहले बताइए। भैरव दत्त धीरे से खुशबू के कान में फुसफुसाए। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। इट्स अ सरप्राइज पापा, जस्ट वेट। खुशबू ने माइक पर हाथ रखते हुए कहा। तब तक दिगंबर स्टेज पर पहुंच गया। खुशबू ने दिगंबर का दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और बाएं हाथ में माइक थामते हुए बोली, मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है और आज और इसी वक्त मैं दिगंबर से इंगेजमेंट का ऐलान करती हूँ। आज इसी खुशी के मौके पर को मैं खास बना देना चाहती हूँ। खुशबू के बोलते ही एक बार फिर से टेंट में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भैरव दत्त और फूलराज देवी की काटो तो खून नहीं। भैरव दत्त ने कहर भरी नज़रों से फूलराज देवी को देखा। फूलराज देवी की आंखों में असहाय से भाव थे। ज्योति भी अपनी जगह बुत बन गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिंग प्लीज। खुशबू ने आवाज़ दी तो एक वेटर एक सुसज्जित ट्रे में 2 छोटे छोटे डिब्बे लेकर प्रकट हुआ। खुशबू ने दोनों डिब्बी खोले और 2 खूबसूरत डायमंड रिंग निकाला और बोली, पापा मम्मी आप लोग प्लीज़ आगे आइए। सिस आप भी आगे आ जाओ। भैरव दत्त और फूलराज देवी बमुश्किल आगे बढ़े। ज्योति भी असमंजस की स्थिति में आगे बढ़ी। व्हाट अ नॉनसेंस खुशबू। भैरव दत्त ने आगे बढ़ते ही दांत पीसते हुए धीरे से खुशबू के कान में बोला, इट्स अ सरप्राइज पापा, अब आप मुस्कुराइए वरना लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी रजामंदी के बिना मैंने अनाउंस कर दिया, फिर तो आपकी बदनामी पक्की। खुशबू भी फुसफुसाई। भैरव दत्त खुशबू की बात सुनकर अंदर तक खिल गया। मरता क्या न करता। भैरव दत्त और फूलराज देवी ने न चाहते हुए भी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी में मुस्कुराते और हंसते हुए साथ दिया। खुशबू के रिंग पहनते ही टेंट में तालियों ने फिर से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि इस बार की तालियों की आवाज़ भैरव दत्त और फूलराज देवी के कानों में किसी हथौड़े के माभिक पड़ रही थी। खुशबू का रिंग सेरेमनी होते ही कुछ लोग पार्टी से निकलकर जाने लगे। उनमें से 2 लोगों के चेहरे गुस्से की जाति के कारण ठंड में भी कांप रहे थे। पार्टी में संगीत का समागम शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों में संगीत का सुरूर चढ़ने लगा था, लेकिन अब तो परिवार की तरफ से खुशबू और दिगंबर के साथ साथ नैसा और रचना ही नाच रही थी, बल्कि सबके दिलो दिमाग में तो मातम ने अपना ठिकाना बना लिया था। घर की बेटी ने बम जो फोड़ दिया था, सब घायल थे। धन्यवाद।